हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष फ्रॉम ट्रेडिंग सूत्रा और आज हम सीखने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज क्या होते हैं और हम इसे कैसे अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो मूविंग एवरेज करते क्या है? मूविंग एवरेज स्मूथ्स अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स टू प्रोजेक्ट अ क्लियर विजुअल्स ऑफ द ट्रेंड, राइट। सो इसका मतलब ये है कि मूविंग एवरेज जो सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से जो प्राइजेस होते हैं, प्राइजेस में कुछ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स है, हाई लो ओपन क्लोज, जो हमने पिछले वीडियोस में देखा। इन डेटा पॉइंट्स का एक एवरेज निकालकर मूविंग एवरेज इनको स्मूथ करते हैं और एक क्लियर विजुअल देते हैं हमें ट्रेंड के बारे में। सो बेसिकली इट स्मूथ्स द डेटा सेट बाय रिमूविंग द स्मॉल फ्लक्चुएशन, राइट। मतलब मूविंग एवरेजेस जो स्मॉल फ्लक्चुएशंस होते हैं उनका एक एवरेज निकालकर एक एवरेज प्राइस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम ट्रेंड को क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, राइट। एग्जाम्पल के लिए हम इंडेक्स निफ्टी को एक एवरेज ही समझ सकते हैं। इंडेक्स निफ्टी एक एवरेज है हमारा। इसके अंदर 50 ऐसी कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं और उनके स्टॉक्स का एवरेज जो हमारी ओवरऑल स्टॉक मार्केट के डायरेक्शन को बताता है, उसे ही हम इंडेक्स निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं मूविंग एवरेज किस तरह का दिखता है। सो मूविंग एवरेज एक लाइन होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की जो लाइन है, राइट, एक कर्वीलिनियर लाइन है, इसे हम मूविंग एवरेज कहते हैं। ओके, सो इसका एक पीरियड होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने पीरियड लिया है 20 पीरियड मूविंग एवरेज, यानी कि ये पिछले 20 कैंडल्स का एवरेज प्राइस बता रहा है। यानी कि ये जो एवरेज प्राइस है, जहाँ पर जो एवरेज प्राइस है वो इस पॉइंट से पिछले 20 कैंडल्स का एवरेज निकाल कर ये एवरेज आ रहा है। सो इट्स अ 20 पीरियड मूविंग एवरेज। इसी तरह से हम 200 पीरियड मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं, 50 पीरियड मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पिछले प्रीवियस 20 कैंडल्स का एवरेज या 200 कैंडल्स का एवरेज बताता है उस टाइम फ्रेम पे। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम लिया, यानी कि पिछले 20 दिनों का एवरेज प्राइस ये आ रहा है, राइट। अगर मैं इसे 1 घंटे के चार्ट पे लगाता हूँ तो उसमें पिछले 20 घंटे का एवरेज प्राइस जो भी होगा वो मूविंग एवरेज हमें यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज का यूज़ हमें कैसे करना है दोनों डायरेक्शन में। यानी कि जब हम अप ट्रेंड में रहते हैं तब हमें कैसे मूविंग एवरेज को यूज़ करना है, और अगर हम डाउन ट्रेंड में है तो हमें मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करना है, राइट। सो लेट्स बिगिन। फॉर अप ट्रेंड में हम किस तरीके से मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं, हम सबसे पहले उसे देखने वाले हैं, राइट। सो व्हेन द प्राइसेस गोज अबव एंड पेनिट्रेट्स द मूविंग एवरेज लाइन ऑन द अपसाइड, इट एक्टिवेट्स अ बाय सिग्नल। यानी कि जब भी प्राइसेस मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज होते हैं, उसको पेनिट्रेट करते हैं और उसके ऊपर जाके क्लोज हो जाते हैं, सो हम वहां पर कह सकते हैं कि वहां पर एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। वो बाय सिग्नल ही है, वहां से प्राइसेस ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ से प्राइसेस अब ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। यहाँ से प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, जाएंगे ही जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है, डेली कैंडलस्टिक, राइट। तो ये मैंने एक मूविंग एवरेज लगा रखा है, ये मूविंग एवरेज है 200 पीरियड मूविंग एवरेज, राइट। तो जब जब प्राइसेस इसके नीचे थे तो प्राइसेस एक डाउन ट्रेंड में चल रहे थे। ओके, नाउ प्राइसेस ने यहाँ पर मूविंग एवरेज को, इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करा और यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। ओके, यानी कि इस मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट करके यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी। तो हम ये कह सकते थे कि हाँ, यहाँ पर एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, राइट। बेस्ड ऑन ओनली अ सिंगल मूविंग एवरेज, सिर्फ एक मूविंग एवरेज के बेस पर हम ये कह सकते थे कि हाँ, यहाँ पर एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, यहाँ से अब प्राइजेस ऊपर जा सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राइजेस ऊपर गए। ओके, सो ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज था, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, तो यहाँ पर हमने एक बाय सिग्नल हम इसे कह सकते हैं। Okay, next is when the prices move above the moving average line and retrace back towards it but fails to penetrate and bounce back again, it is the buy signal। इसका मतलब जब भी प्राइसेस किसी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाते हैं, राइट, और दोबारा जब नीचे आते हैं, तो जब दोबारा जब नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद में वो उस मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाते हैं, वो ऊपर ही रह जाते हैं, उसको दोबारा पेनिट्रेट करके नीचे नहीं जाते हैं, उसको मूविंग एवरेज पे वो सपोर्ट ले लेते हैं, राइट। तो वो भी एक हमारा एक बाय सिग्नल हो सकता है। देख लेते हैं कि एग्जांपल, बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट, डेली चार्ट, प्राइसेस ने यहाँ पर क्रॉस करा, यहाँ पे बाय सिग्नल हो सकता था, चलिए यहाँ पर मिस कर दिया, नो प्रॉब्लम, प्राइसेस यहाँ तक गए और वहां से एक रिट्रेसमेंट दिया नीचे की तरफ और सेम मूविंग एवरेज पर आकर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से बाउंस बैक कर गए, तो ये एक बाय सिग्नल हुआ। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइसेस
यहाँ तक चले गए। When the prices falls below the moving average line while the line is still rising, direction of moving average is pointing upward, it could be a buy signal। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइजेस एक राइजिंग ट्रेंड के अंदर मूविंग एवरेज लाइन को नीचे की तरफ पेनिट्रेट करते हैं, लेकिन मूविंग एवरेज की जो डायरेक्शन है वो अभी भी ऊपर ही शो कर रही है, राइट, तो उसको हम एज ए बाय सिग्नल लेना है, उसे कभी भी सेल नहीं करना है। हम ये नहीं कह सकते कि जब भी प्राइजेस मूविंग एवरेज के नीचे जाए तो हम सेल कर देंगे और प्राइजेस ऊपर जाएं तो हमें बाय करना है। हमें डायरेक्शन भी देखना है, हमें मूविंग एवरेज का डायरेक्शन भी देखना है, राइट। चलिए देख लेते हैं इसका एग्जांपल। सो ये चार्ट है एक्सिस बैंक का 1 आवर का, राइट। नाउ 1 आवर पे ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज लाइन है, ओके। अब यहाँ से प्राइजेस एक ट्रेंड चल रहा था, ऊपर की तरफ प्राइजेस जा रहे थे, राइट। नाउ यहाँ से क्या हुआ, प्राइजेस नीचे की तरफ आए और प्राइजेस ने यहाँ पर पेनिट्रेट करा नीचे की तरफ, ओके। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है मूविंग एवरेज का अभी भी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये नीचे की तरफ पॉइंट करने नहीं लगा है, पूरा नीचे की तरफ नहीं झुका है, राइट। तो हम यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, राइट। इस डिप को हमें बाय करना है, इस डिप को हमें बाय करना है। अगर हम इस डिप को बाय नहीं कर हमें सेफ प्ले करना चाहते हैं तो वेट करिए कि प्राइजेस दोबारा इस मूविंग एवरेज के ऊपर आके क्लोजिंग दे दे और वहां पर हम बाय करें, तो यहाँ पर हम बाय करेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और हम इस ट्रेंड को फिर से राइड करेंगे। आप देख सकते हैं प्राइजेस फिर से ऊपर गए, यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं प्राइजेस फिर से नीचे आए और अभी भी मूविंग एवरेज ऊपर तक की तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं, राइट। तो इस डिप को भी हम बाय कर सकते थे। अगर हमें इस डिप में बाय नहीं करना है, कंफर्ट नहीं मिल रहा है, सो लेट्स वेट, राइट। यहाँ पर वेट कर सकते हैं, प्राइसेस फिर से दोबारा ऊपर आने दीजिए। जब दोबारा ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस हम ये लगाएंगे और फिर से हम इस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमें डायरेक्शन को देखना इंपॉर्टेंट होता है, ओके। If the price spikes too fast above the rising average line, a short-term rebound toward the line may be expected, a possible whipsaw trap। इसका मतलब ये है कि जब भी प्राइजेस मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ पेनिट्रेट करेंगे और वो पेनिट्रेशन बहुत ही फास्ट होगा, बहुत ही रैपिड होगा, तो हम एक शॉर्ट टर्म रीबाउंड उस मूविंग एवरेज लाइन की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। प्राइजेस अपने मीन एवरेज के पास में दोबारा रिट्रेस कर कर आएगा और वो रिट्रेसमेंट एक पॉसिबल विप्सो ट्रैप हो सकता है सेलर्स के लिए। वहां पर मे भी पॉसिबल एक ट्रैप हो जाएगा, सेलर्स वहां पर सेल करेंगे, लेकिन वो जो रिट्रेसमेंट होगा वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं इसका एक एग्जांपल। सो ये चार्ट है आईओसी का, यहाँ पे पेनिट्रेशन हुआ और ये टू फास्ट रैपिड मूवमेंट आया यहाँ पर, राइट। अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिट्रेसमेंट आया, ये एक विप्सो की तरह ही हुआ, प्राइजेस नीचे नहीं गए, प्राइजेस यहीं पे होल्ड कर गए। अगेन एक रैपिड मूवमेंट आया, फिर से मूविंग एवरेज से दूर गए प्राइजेस, फिर से हम एक शॉर्ट टर्म रीबाउंड एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर फिर से प्राइजेस नीचे की तरफ आ गए। तो जब भी इस तरीके का मूवमेंट होगा, पेनिट्रेशन के बाद एक रैपिड मूवमेंट आएगा, तो हम एक शॉर्ट टर्म रीबाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस मूविंग एवरेज पे और उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मूविंग एवरेज का अप ट्रेंड में इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज लिया है 200 पीरियड, आप कुछ और भी ले सकते हैं। आपका मूविंग एवरेज 50 पीरियड मूविंग एवरेज भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है और 100 पीरियड मूविंग एवरेज भी हो सकता है। जनरली 200 पीरियड मूविंग एवरेज एक अच्छा मूविंग एवरेज माना जाता है और इसे वाइडली यूज़ किया जाता है, ओके। तो चलिए देखते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में। डाउन ट्रेंड के अंदर हम मूविंग एवरेज को कैसे यूज कर सकते हैं। जस्ट सेम हमने जैसे कि अप ट्रेंड में देखा, सिमिलरली उसका अपोजिट हम डाउन ट्रेंड में कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन द प्राइजेस गोज बिलो एंड पेनिट्रेट्स द मूविंग एवरेज लाइन ऑन द डाउन साइड, इट एक्टिवेट्स अ सेल सिग्नल। इसका मतलब ये कि जब भी प्राइजेस मूविंग एवरेज लाइन के नीचे जाएंगे, राइट, उसको नीचे की तरफ पेनिट्रेट करेंगे तो वहां पर एक सेल सिग्नल एक्टिवेट हो सकता है, राइट। प्राइजेस वहां से नीचे जा सकते हैं, जाएंगे ही जाएंगे, ये गारंटी नहीं है, ओके। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये भेल का चार्ट है, 1 डे चार्ट, राइट। नाउ यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइजेस यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ पेनिट्रेशन हुआ और प्राइजेस ने यहाँ से रिजेक्ट हुआ 200 पीरियड मूविंग एवरेज के बाद और प्राइजेस नीचे जाने लगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्राइजेस इमीडिएटली रिएक्शन ना दे। फॉर एग्जांपल प्राइजेस ने यहाँ पर नीचे की तरफ पेनिट्रेशन तो किया बट अगेन इस मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेशन के अंदर चले गए, ऊपर नीचे होने लगे एंड फाइनली जब यहाँ पर पेनिट्रेशन दिया और फिर यहाँ से एक ये जब सपोर्ट टूटा तो प्राइजेस एक स्मूथली डाउन साइड डायरेक्शन में जाने लगे, राइट। सो ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। जब भी प्राइजेस इसके नीचे आएंगे
इस मूविंग एवरेज के नीचे की तरफ आएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हो सकता है। गारंटी नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई गारंटी नहीं थी और यहाँ पर प्राइजेस नीचे गए भी नहीं, राइट। यहाँ से प्राइजेस ने फिर से यहाँ तक का एक करेक्शन दिया एंड अगेन फिर यहाँ से प्राइजेस ने फिर जब यहाँ पे पेनिट्रेशन दिया तब प्राइजेस ने यहाँ स्मूथली नीचे जाने का एक डायरेक्शन, अपना एक डायरेक्शनल ट्रेंड बना लिया। When the prices moves above the moving average line while the moving average line is still falling, direction of moving average is pointing downward. It could be a sell signal. जैसा कि हमने अप ट्रेंड में देखा था, ठीक उसका अपोजिट, जब भी प्राइसेस कभी मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर जाके पेनिट्रेशन देते हैं लेकिन मूविंग एवरेज की डायरेक्शन अभी भी नीचे की तरफ शो कर रही है, राइट, तो हम उसे बाय नहीं करेंगे, उसे एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। ये वन डे चार्ट है टाटा मोटर्स का और टाटा मोटर एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के अंदर चला है पिछले कुछ सालों में। और यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि अप्रैल 2019 में प्राइजेस अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गए और यहाँ पर आके एक पेनिट्रेशन दिया, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मूविंग एवरेज का जो डायरेक्शन है वो अभी नीचे की तरफ ही शो कर रहा है, पूरी तरीके से ऊपर नहीं गया, राइट। और ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ से प्राइजेस ने बाउंस बैक नहीं दिया, ओके, और यहीं पे नीचे आकर दोबारा क्लोज हो गए, तो इसको हमें एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते, ये एक आपकी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइजेस ने यहाँ पर एक ट्रैप करा बायर्स को और फिर से दोबारा एक नया लो बना दिया। सो डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट while using the moving average. Okay, let the moving average show you a clear direction. जब तक मूविंग एवरेज का डायरेक्शन क्लियर नहीं हो आपको तब तक आप उस पर एक्शन ना लें। ये लैगिंग हो सकता है, राइट, आपको थोड़ी दिन बाद आपको पता लगेगा कि हाँ मूविंग एवरेज ने अपना डायरेक्शन बदल दिया है, बट सेफ रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, when the prices moves below the moving average line and rises towards it but fails to penetrate and breaks down again, it is a sell signal. यानी कि जब प्राइजेस मूविंग एवरेज लाइन के नीचे जाते हैं और दोबारा मूविंग एवरेज की तरफ आते हैं, राइट, और उसको वापस ऊपर की तरफ क्रॉस करने में अनसक्सेसफुल रहते हैं और नीचे की तरफ फिर से बाउंस हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ उसे एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्जांपल। सो ये वन डे चार्ट है आईटीसी का। आईटीसी के अंदर प्राइजेस यहाँ पर आए, फेल टू पेनिट्रेट अबाउट द मूविंग एवरेज लाइन, मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर जाने में फेल हो गए और यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल भी बना। तो हमने इस कैंडलस्टिक पैटर्न को और इस मूविंग एवरेज लाइन के फेलियर ऑफ पेनिट्रेशन को एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी लिया और ये देखिए प्राइजेस नीचे की तरफ एक नया लो बना दिया। वापस प्राइजेस ऊपर तरफ गए और यहाँ पर फिर से फेल हुए, एक बार यहाँ पर फेल हुए, एक बार यहाँ पर फिर से फेल हुए, प्राइजेस फिर से नीचे रिजेक्ट हो गए, राइट। सो इस तरीके से हमें ये देखना है कि प्राइजेस अगर मूविंग एवरेज की तरफ वापस आ रहे हैं और वहाँ से टकराकर फेल कर रहे हैं, उसको ऊपर की तरफ जाने में अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, वहाँ से वापस से रिजेक्ट हो रहे हैं, तो हम उसे एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। When the price spikes down too fast and far below a decline moving average line, a short-term rebound toward the line may be expected, a possible whipsaw trap। यानी कि जब प्राइजेस मूविंग एवरेज लाइन के नीचे बहुत ही रैपिड मैनर में जाते हैं तो हम वहाँ से एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देख सकते हैं, ऊपर की तरफ वापस मूविंग एवरेज के पास प्राइजेस आ सकते हैं, राइट, और उसको हम एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही लेंगे बिकॉज वो एक ट्रैप हो सकता है। सो देख लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल। सो ये चार्ट है फॉर ओवर का बंधन बैंक, राइट। नाउ बंधन बैंक में प्राइजेस ने यहाँ पर देखिए ये टू फॉल्स, दो कैंडल के अंदर प्राइजेस यहाँ तक आ गए, राइट, और उसके बाद प्राइजेस ने ये लो बनाया। तब हम ये कह सकते थे कि ये जो डिक्लाइन था इस मूविंग एवरेज के नीचे बहुत ही फास्ट हुआ है, तो हम एक शॉर्ट टर्म रीबाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइजेस का इस मूविंग एवरेज की लाइन तक। सो ये मूविंग एवरेज लाइन तक प्राइजेस दोबारा यहाँ पर गए और फिर से रिजेक्ट हुए, राइट। तो हमेशा एक रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्राइजेस आ सकता है, अगेन गारंटी नहीं है आएगा ही आएगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कॉन्फ्लुएंसेस लगाने पड़ेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज़ करना पड़ेगा इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए। नाउ कुछ जनरल गाइडलाइंस है मूविंग एवरेज को यूज़ करने की, वो क्या है हम देख लेते हैं। First, consider the crossing of two lines by the prices as a sell or buy signal in the direction of the crossover or penetration। मतलब यहाँ पे टू लाइन्स का मतलब ये है कि प्राइजेस को दो मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करने दिया जाए एंड देन फिर उसको हम एज ए बाइंग या सेल सिग्नल ले सकते हैं, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ ये जो मेरा मूविंग एवरेज लाइन है ये 55 पीरियड मूविंग एवरेज लाइन है और ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज लाइन है। तो पहले प्राइजेस ने 55 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया, राइट।
अब मैं वेट करूंगा कि 200 को भी क्रॉस कर ले एंड देन फिर मैं बाय करूंगा। तो प्राइजेज ने पहले इसको क्रॉस करा, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन दिया, उसके बाद प्राइजेज ने फिर यहाँ पर क्रॉस कर दिया, राइट। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पर अब मैं बाय कर सकता हूँ, ये मेरा एक बाइंग सिग्नल हो सकता है। सो ये पहली गाइडलाइन कि हाँ, प्राइजेस दो मूविंग एवरेज को क्रॉस करके क्लोजिंग देखकर ट्रेड करने लगे तो वहां पर हम एक बाय सिग्नल उसमें मान सकते हैं। Occasionally, penetration of the moving average line will occur in close junction with the penetration of a trend line. Then, according to its direction, it's a buy or sell signal. यानी कि जब भी कहीं मूविंग एवरेज का कहीं पेनिट्रेशन होगा, चाहे अप साइड में चाहे डाउन साइड में, वहाँ कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन ज़रूर हो सकती है, राइट। होगी ही होगी ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जनरली देखा गया है कि मोस्टली केसेस में वहाँ पर कोई ना कोई एक ट्रेंड लाइन का पेनिट्रेशन भी होगा। तो उस ट्रेंड लाइन को कंसिडर करके जहाँ भी पेनिट्रेशन जिस डायरेक्शन में हुआ है उस डायरेक्शन हम ट्रेड ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं टाटा मोटर्स के अंदर ही, तो ये वन डे चार्ट है टाटा मोटर्स का, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाटा मोटर एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में चला। और अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हमें इस्टेब्लिश पॉइंट को कनेक्ट करते जाना है। तो ये मेरा एक यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मेरा एक स्टैब्लिश पॉइंट बना, ये भी स्टैब्लिश पॉइंट बना, और ये भी एक स्टैब्लिश पॉइंट बना, और मैंने यहाँ से सारे स्टैब्लिश पॉइंट को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये मेरा एक ट्रेंड लाइन था, राइट। नाउ जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि प्राइजेस मूविंग एवरेज के ऊपर गए, लेकिन मूविंग एवरेज का डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ, राइट। और दूसरी चीज़, इस ट्रेंड लाइन का ये जो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी प्राइजेस ट्रेंड बदल नहीं रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, प्राइजेस दोबारा नीचे जा सकते हैं, और प्राइजेस दोबारा नीचे आए। अगेन प्राइजेस ने यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर पेनिट्रेशन दिया और फिर यहाँ तक गए, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अपने ट्रेंड लाइन के पास आया लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया, राइट। इस ट्रेंड लाइन का ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइजेस फिर से रिजेक्ट हो गए, और जैसे मूविंग एवरेज लाइन के नीचे गए, हम फिर से कह सकते हैं कि हाँ, प्राइजेस ने अभी अपना ट्रेंड चेंज नहीं किया है। अगेन प्राइजेस ने यहाँ मूविंग एवरेज के ऊपर गए, लेकिन यहाँ पर पेनिट्रेशन ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं दिया, और ये ट्रेंड लाइन का पेनिट्रेशन हुआ यहाँ पर, राइट। ट्रेंड लाइन का पेनिट्रेशन हुआ, दोबारा यहाँ पर प्राइजेस नीचे की तरफ आए, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करा, इस मूविंग एवरेज को भी रिटेस्ट करा, एंड देन प्राइजेस फिर यहाँ से मूव आउट ऊपर की तरफ जाने लगे, राइट। सो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर एक सेफ बाइंग अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, या क्लियर बाय ट्रेंड बना यहाँ पर, राइट। और फिर प्राइजेस ऊपर चले गए। सो इस तरीके से हमें ट्रेंड लाइन को मूविंग एवरेज से कंबाइन कर कर बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी वाला ट्रेड हमें देखना चाहिए। It is often better to use two moving averages, one of shorter duration and one of longer duration, and their crossover should be taken as a signal। यानी कि यहाँ पर हमें दो मूविंग एवरेज यूज करना है, और जब तक उनका क्रॉसओवर नहीं हुआ तब तक हम उसका बाय या सेल सिग्नल उसे कंसिडर नहीं करना है, राइट। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। नाउ ये टाटा मोटर का चार्ट, और यहाँ पर ये 55 पीरियड मूविंग एवरेज, ये 200 डे मूविंग एवरेज। यहाँ पर हमने जो ट्रेंड लाइन अभी अभी मैंने आपको जो शो करा, ये लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड लाइन हमने जो ड्रॉ करी थी, यहाँ पर 55 मूविंग एवरेज का ऑलरेडी प्राइजेस ने पेनिट्रेशन दे दिया और प्राइजेस इसको होल्ड करने लगे। यहाँ पर फिर से 200 पीरियड मूविंग एवरेज का प्राइजेस ने पेनिट्रेशन दिया और प्राइजेस इसको होल्ड करने लगे, फिर ट्रेंड लाइन का भी पेनिट्रेशन दिया, लेकिन ये जो दो मूविंग एवरेज है इनका क्रॉसओवर नहीं हुआ। इस पेनिट्रेशन के बाद में भी इनका क्रॉसओवर नहीं हुआ, यानी कि हमें अभी बाय नहीं करना है, हमें थोड़ा सा वेट करना है। और वो वेट करना बहुत अच्छा भी डिसीजन हुआ, प्राइजेस ने रीटेस्ट लिया और यहाँ पर प्राइजेस ने क्रॉसओवर भी दे दिया। यानी कि यहाँ पर आपको 3-4 कॉन्फ्लुएंसेस मिल गए, 3-4 आपको इंडिकेशंस मिल गए। एक 55 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइजेस ने क्लोजिंग दे दी, 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइजेस ने क्लोजिंग दे दी, लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड का पेनिट्रेशन भी दे दिया, उसके बाद उसका रिटेस्ट भी हो गया, क्रॉसओवर भी मिल गया। इस स्टॉक को बाय करना ही करना चाहिए, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली बाय करना चाहिए। और देखिए प्राइजेस किस तरीके से ऊपर की तरफ चले गए। सो इस तरीके से हमें दो मूविंग एवरेज का यूज़ करना है, जिसके क्रॉसओवर को हम बाय या सेल सिग्नल की तरह ले सकते हैं। यूज चैनल ऑफ मूविंग एवरेज ऑफ लोज एंड मूविंग एवरेज ऑफ हाइज टू डिफाइन अ रेंज। यानी कि हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि अभी जो हमने मूविंग एवरेज इंप्लीमेंट किया था, 200 डे पीरियड मूविंग एवरेज या 55 पीरियड मूविंग एवरेज, इनको हमने इंप्लीमेंट किया था क्लोजिंग प्राइस पे। सो आप इसको साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं क्लोजिंग पे भी और हाई पे भी। सो इन दोनों मूविंग एवरेज के इम्प्लीमेंटेशन से हम क्या कर सकते हैं, एक रेंज बना सकते हैं, उस रेंज को भी ट्रेड करा जा सकता है और उस रेंज के अंदर भी ट्रेड किया जा सकता है, राइट। सो फ्रेंड्स, ये था मूविंग एवरेज के बारे में लेसन, उन्हें कैसे यूज़ करना चाहिए और उन्हें यूज़ करते वक्त कौन सी गाइडलाइंस के बारे में ध्यान रखना चाहिए। सो वो हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। सो आगे के वीडियो में हम एक स्ट्रेटेजी देखेंगे जिसे हम बोलते हैं क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी, जो दो टाइप की है, एक गोल्डन क्रॉस स्ट्रेटेजी और डेथ क्रॉस स्ट्रेटेजी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक्स।